बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। आज की हॉट न्यूज़ में आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने सुना दिन भर की जो खबरें हुई, दिन भर में जो बातें हुई, जो सिलसिले हुए, वो आपके सामने अदालतों में जो हुआ और जो आवाम के साथ हुआ। मैं सबसे पहले आपके साथ बात करना चाहूँगा आर्मी चीफ़ के बारे में। जो बात नजम सेठी साहब ने कही थी वो आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। कहते हैं कि करीबी ज़राए के मुताबिक मुझे एक मेजर ने कहा है कि इमरान खान को इसकी हुकूमत से हटाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, और अगर इसको हटा दिया तो इसको दोबारा जेल में डालना ये हमारी उससे भी बड़ी गलती थी। अब ये बात कहाँ से आई और कैसे आई ये तो सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब बता सकते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि एक गर्म लोहा और गर्म चीज़ें और एक जो डिप्रेशन जो है वो क्रिएट हुई है, और ये सारी सिलसिले साथ चलती हैं। इमरान खान जो है वो भी डट के खड़े और मुकाबला कर रहे हैं तमाम चीज़ों का। दूसरा, इडहाक जजेस की बात जो है वो आजकल आम चल रही है, और उसके बारे में सीनियर कानूनदान बैरिस्टर हामिद खान साहब जो है कहते हैं हम तमाम वकला इडहाक जजेस की तैनाती के ख़िलाफ़ हैं, और जस्टिस मुशीर आलम को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने फ़ौरन इनकार किया। इडहाक जजेस लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद मुकम्मल है। उसी की तरह फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इडहाक जजेस की तकरीर की जो मुखालफत कर दी, पेशावर के वकला बरादरी ने भी मुखालफत कर दी और ये कहा कि बहुत जल्द कोई लाया अमल देंगे, सड़कों पर भी होंगे वकला, तहरीक भी शुरू हो सकती है। हाई कोर्ट बार हैदराबाद ने भी काजी प्लान मुस्तरद कर दिया और इडहाक जजों की तकरीर नामंजूर का नारा बुलंद कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी इडहाक जज बनने से माजरत कर ली है, और पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के इडहाक जजेस तैनात होने से पहले ही उनके तहरीक इंसाफ के मुकदमात सुनने पर एतराज़ आयद कर दिया है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान के जो केसेस हैं उसके ऊपर जो बात हो रही है, आज इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशा खाना रेफरेंस में गिरफ्तारी चैलेंज कर दी है। इमरान खान ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का इंसदादी दहशतगर्दी का फैसला चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में 12 दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। एटीसी ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, इमरान खान का मौक़िफ़ था। काजी फाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ने इमरान खान के खिलाफ बयान दिए और काजी का माइंड दिया। इसका मतलब यह है कि वो जो उन्होंने समझाया कि जो काजी फाइज़ ईसा साहब की जो बेगम हैं वो जो बात कर रही हैं वो काजी फाइज़ ईसा साहब की बेसिकली वही माइंड है। इसलिए उन्होंने एतराज़ जाहिर किया कि काजी साहब जो इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी केस में जो है वो ना बैठें और साइड पे हो जाएं तमाम बेंच से जिसमें इमरान खान का केस है। ये अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब कह रहे हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का इमरान खान की जेल मुलाकातों में रुकावट डालने पर जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का अंदिया। इमरान खान के वकला से मुलाकातों के लिए दरमियान में शीशे की बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई। कोई दस्तावेज़ ले दे नहीं सकते, ऊंचा बोलना पड़ता है, शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा है। ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। आइंदा मुलाकातों में ऐसी रुकावट खड़ी की गई तो तौहीन अदालत के नोटिस जारी करूँगा। ये इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुतरद्दिफ है, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने यह कहा है। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि 1 अगस्त ये जो हुकूमत बनी है और इन्होंने जिस तरह करके पाकिस्तान की आवाम का जीना दोभर कर दिया है और लेने के देने पड़ गए हैं। रातों रात जो है वो फैसले होते हैं, कभी पेट्रोल की जो है कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और एक हफ्ते में 5-6 दफ़ा जो है बिजली के बिल, उसकी कीमतों में, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। समझ नहीं आती कि लोग क्या करें। और इस वक्त जो है वो एक एवरेज जो फैमिली है वो अपनी इनकम का जो है वो कम से कम 35 से 40% जो है वो सिर्फ बिजली के बिलों में अदा करती है। बकाया आप उसका किचन का खर्चा देख लें, दीगर मामलात, अद्वियात, इलाज, मुआवजा, तालीम और बच्चों की परवरिश, दुख सुख, खुशी गमी ज़िंदगी में आती रहती है। इन सारे के मामलात उन पे क्या गुजर रही होगी ये एक आम आदमी बता सकता है। और ये जो अयाशी इनको मिल रही है, जिस तरह ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इनको क्या पता कि क्या होता है। जिस बंदे को पेट्रोल जो है वो फ्री में मिला हो, बिजली फ्री में मिली हो और ज़िंदगी अयाशी हो, वीज़े लगवाने हो, बाहर आना जाना हो और किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। इनको अगर परवाह होती है अवाम की तो ये अवामी मफाद के लिए फ़ैसले करते, ना कि अपने मफाद के लिए फ़ैसले करते। क्या ही अच्छा होता कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो हैं वो अब सरेंडर कर दें उन तमाम चीज़ों को जो इनको मुफ्त मराहत मिल रही हैं, जो इनको मुफ्त पेट्रोल मिल रहा है, मुफ्त बिजली मिल रही है, अपनी तनख्वाहें मिल रही हैं, टीए ले रहे हैं, और वो जो पार्लियामेंट में कैफेटेरिया वहाँ पे 2 रुपये 4 रुपये की रोटी और 5 रुपये का सालन और ये सारी चीज़ें, और वहाँ पे जो इनको ऐशो इशरत के लिए लोग मिले हैं, मुयस्सर हैं, वो जो नौकर चाकर और आगे ज़िंदगी और जो प्रोटोकॉल 25-25 गाड़ियाँ लेके चलते हैं। क्या ही अच्छा होता कि इन सारी चीज़ों को सरेंडर करते हुए आवाम के लिए कुछ रिलीफ पैदा करें, लेकिन नामुमकिन लगता है। उसकी एक खबर ये भी सुन लें कि 1 अगस्त से यूटिलिटी स्टोर पर दालों और चावल में सब्सिडी में 300% इजाफे की तजवीज़। दाल चना पर फ़ी किलो सब्सिडी 25 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की तजवीज़। घी पर
70 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। चीनी पर भी फ़ी किलो के हिसाब से सब्सिडी बढ़ाने की तजवीज़ है। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो सिर्फ दिखाई जाएंगी, मुयस्सर कोई चीज़ नहीं होगी, लाइनें लगी होंगी और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आवाम तक ये सारी चीज़ें मुश्किल से पहुँचेंगी। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल के आटे की किल्लत पैदा की गई, फिर उस आटे की किल्लत में जिस तरह औरतों की तज़लील की गई, बुज़ुर्गों को जो है ज़लील किया गया और अवाम पाकिस्तान को ख्वार किया गया, वो सब के सामने है। और ये एक जो है वो टोकन दिखा के अब फिर अवाम को ज़लील करने की तरफ़े हैं। और दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूँ कि अताउल्लाह तारड़ साहब वज़ीर इत्तलात जो हैं वो मरकज़ी, वो कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे और हुकूमत बुकलाहट का शिकार है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को धमकी दी जा रही है। ये लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं। इसी के साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल साहब ने आज एक बयान जारी किया है। वो कहते हैं कि तरसीलात ज़र भिजवाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया जाए, ना कि उनके जो है पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएँ। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर जब हमारी अफवाह दहशतगर्दी के खिलाफ एक ख़तरनाक जंग लड़ रही है, हुकूमत की तरफ से सियासी अदम इस्तेहकाम का नया दरवाज़ा खोलना कौमी सलामती के लिए ख़तरा बढ़ाने के मुस्ताक है। और खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब ने कहा है कि तारीख़ गवाह है, जब भी अक्सरियती जमात को ताकत के ज़ोर पर अक़लीती जमात बनाया गया है, रियासत कमज़ोर हुई है। यह तजर्बा 1970 में भी हुआ। बाद बार बार ये नाकाम तजर्बात दोहराए गए और नतीजतन आज मुल्क तरक्की की बजाय पानी, बिजली, गैस, आटा, रोटी, चीनी, सूद के चक्कर में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि बदतरीन मुआशी बहरान में पाकिस्तान को आखिरी तामन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मैसर है। मुल्क जिस वजह से अगर थोड़ा बहुत पाँव पे खड़ा है तो वो तरसीलात ज़र हैं, मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हौसला बढ़ाने के बजाय इन्हें पासपोर्ट ज़ब्त करने, इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने, शहरियत ख़त्म करने, इनके रिश्तेदारों को गिरफ़्तार करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। ये इक़दाम बज़ाते ख़ुद कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान होश के नाखुन लें, अपने लिए मज़ीद गड्ढे न खोदें। हुकूमत कोई भी हो, इसका इक़्तिदार मुअय्यना मुद्दत के लिए होता है, बाद में हर एक को अपने अमाल का जवाब देना पड़ता है। पाकिस्तानी होने की हैसियत से दी और जो कि वो एक सियासी शख्सियत हैं, तो लिहाजा उन्होंने सबको कहा कि पाकिस्तान में अमन बहाल रखने के लिए सारे मामलात होने चाहिए। लेकिन अवाम जो है उसका क्या है? और मैं सदर अलवी साहब, मोहतरम आरफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि इस वक्त दो पार्टी हैं, एक है हुकूमत और एक है आवाम, और तारीख़ गवाह है कि आवाम से कोई भी नहीं जीत सका, आवाम हमेशा जीतती है। अब हुकूमत को चाहिए कि वो अपने आप को किस तरह करके आवाम के लिए फ़ायदा मंद बना सकती है और आवाम की उमंगों के ऊपर उतर सकती है। अपना चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।